इस वीडियो में हम लोग वाटहीन धारा के बारे में पढ़ते हैं। वाटलेस करंट बोला जाता है। तो अभी हम लोगों ने जब एसी परिपथ में वैद्युत शक्ति 6 औसत वैद्युत शक्ति 6 एक साइकिल के लिए पढ़ रहे थे, तो देखा गया कि यल परिपथ हो या सी परिपथ हो या एलसी परिपथ हो, तीनों परिपथों में वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर 0 होता है, 90 डिग्री होता है। इसलिए इन परिपथों के लिए जो cos फाई शक्ति गुणांक होता है वह 0 आता है, और इस कारण इन परिपथों में वैद्युत शक्ति ह्रास जो होता है, औसत वैद्युत शक्ति ह्रास एक साइकिल के लिए वो 0 आता है। तो इन परिपथों में धारा तो बहती है लेकिन वैद्युत शक्ति का ह्रास नहीं होता, तो ऐसी ही धारा को कहा जाता है वाटहीन धारा। यहाँ लिखा होगा एसी परिपथ में केवल यल या सी जुड़े हैं तो मतलब R बराबर 0, प्रतिरोध नहीं होना चाहिए, तो परिपथ में धारा तो बहती है। प्रतिरोध का मतलब यहाँ ओमी प्रतिरोध है। तो फिर से सुनिए, एसी परिपथ में केवल यल या केवल सी जुड़े हैं तो परिपथ में धारा तो बहती है परंतु वैद्युत शक्ति 6 शून्य होता है। ऐसी धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। तो ये वाटहीन धारा हो गई। अब इसी टॉपिक में हम लोग वो चोक कुंडली के बारे में पढ़ लेते हैं। तो चोक कुंडली क्या होती है? ये देखिए, चोक कुंडली बनी हुई है। ये नर्म लोहे की क्रोड है। नर्म लोहे की क्रोड बना ली जाती है, उसके ऊपर तांबे के मोटे तार को कई फेरों में इस तरह से लपेट लिया जाता है। तो इसको कहते हैं चोक कुंडली। ये जो बनी हुई है ऊपर, ये नर्म लोहे की पतली क्रोड होती है। नर्म लोहे की पतली पतली पत्तियों को वार्निश से जोड़कर एक मोटे आवश्यकता अनुसार साइज का बना लिया जाता है और उस पर मोटे तांबे के विद्युत रोधी तार को लपेट लिया जाता है। नीचे लिखा होगा चोक कुंडली एक ऐसी युक्ति है जिससे प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित किया जाता है। तो एसी धारा को नियंत्रित करने के लिए चोक कुंडली और डीसी धारा को नियंत्रित करने के लिए धारा नियंत्रक होता है, वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर चोक कुंडली जो है वो एसी धारा को नियंत्रित करती है। अब इसमें रचना देखिए कैसे होता है। तो रचना भी, चोक कुंडली बनाने के लिए तांबे के मोटे विद्युत रोधी तार को नर्म लोहे की पटलित क्रोड पर लपेट लिया जाता है। अब यहाँ पर और ये समझ लीजिए, मोटे तार के कारण उसका जो लगभग ओमी प्रतिरोध होता है कैपिटल R वो शून्य होता है, तथा अधिक फेरों के कारण स्वप्रेरण उच्च होता है। जो स्वप्रेरण माने कैपिटल L उच्च होता है, जो क्रोड को आगे पीछे खिसकाने पर बदलता है। तो स्वप्रेरण यल जो है वो उसका रिलेशन होता है चुंबकीय फ्लक्स से। तो जब इस क्रोड को आगे पीछे खिसकाते हैं तो इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, अतः इसका जो यल का मान है, कुंडली का स्वप्रेरकत्व है, वो बदलता है। तो ये लिखा हुआ है सब, क्रोड को आगे पीछे खिसकाने पर बदलता है। तो अगर स्वप्रेरकत्व बदलेगा तो प्रेरण प्रतिघात एक्सएल बदलेगा। एक्सएल बराबर था ओमेगा एल। ओमेगा एल जब बदलेगा तो ओमेगा एल बढ़ेगा तो धारा घटेगी, और ओमेगा एल अगर घटेगा तो धारा बढ़ जाएगी। तो इस तरह हम लोग एसी धारा को कम या ज़्यादा कर सकते हैं चोक कुंडली के द्वारा। अब सिद्धांत देखिए, यहाँ पर सिद्धांत क्या होता है। चोक कुंडली स्वप्रेरण के सिद्धांत से कार्य करती है, क्योंकि इसमें जब प्रत्यावर्ती धारा बहती है तो बार बार चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, इसलिए कुंडली में स्वप्रेरण की घटना होती है। तो चोक कुंडली स्वप्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाली युक्ति है, और इसमें वाटहीन धारा बहती है। तो वाटहीन धारा किस कंडीशन में बहेगी आगे समझते हैं। चूंकि इसमें तार अगर बहुत मोटा है, तब भी इसमें अगर ये मान लिया जाए कि इसका जो ओमी प्रतिरोध है चोक कुंडली के तार का वो शून्य है, तो अगर शून्य है तो फिर केवल यल परिपथ हुआ, क्योंकि केवल स्वप्रेरकत्व रह जाएगा। तो स्वप्रेरकत्व में यल परिपथ का आ जाएगा। तो यल परिपथ में वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर 90 अंश होता है। तो जो cos फाई आएगा शक्ति गुणांक वो 0 आ जाएगा। तो 0 आने पर वैद्युत शक्ति का ह्रास 0 हो जाएगा। यानी ऐसी चोक कुंडली जिसका ओमी प्रतिरोध शून्य है, तो उसमें वाटहीन धारा बहती है, क्योंकि उसमें धारा तो बहती है परंतु वैद्युत शक्ति का ह्रास नहीं होता। तो जो ऐसी चोक कुंडली होती है उसमें वाटहीन धारा बहती है R शून्य होने पर। अब लेकिन वास्तव में तांबे का जो तार लपेटेंगे उसका वैद्युत प्रतिरोध कुछ न कुछ तो होगा ही, शून्य होने का
कोई लॉजिक नहीं है, शून्य तो कभी हो ही नहीं सकता। कोई भी तार उसका कुछ ना कुछ वैद्युत प्रतिरोध होता है, यानी बहुत मोटा तार है तो लगभग शून्य मान लेंगे, लेकिन शून्य नहीं होगा। तो जब शून्य नहीं होगा तो यल परिपथ ना होकर एलआर परिपथ का कार्य करता है, ये लिखा है मैंने। अतः जो चोक कुंडली होती है वो एलआर परिपथ की भांति होती है, और एलआर परिपथ के लिए जो शक्ति गुणांक होता है cos पाई आर बटे जेड, और जेड माने अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर होता है। तो अब आर का मान चूंकि बहुत कम होता है, 0 से लगभग 0 होता है, तो यहाँ लगभग 0, तो cos पाई का मान बहुत छोटा होता है 1 से, यानी जो एलआर परिपथ होता है, यानी जो चोक कुंडली होती है उसका जो शक्ति गुणांक होता है वो बहुत कम होता है 1 से। अतः पी बार बराबर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस आर जेड का मान भी 1 से बहुत कम होता है, अर्थात बहुत कम वैद्युत ऊर्जा का ह्रास होता है। तो चोक कुंडली में वास्तव में वैद्युत ऊर्जा का ह्रास होता है, लेकिन बहुत ही कम होता है। तो ये है चोक कुंडली का सिद्धांत और चोक कुंडली के बारे में।